सूरजमल जी सिनसिनवार जो अपने जाटों के जटवाड़ों के सबसे बड़े महाराजा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जाटों के महाराजा सूरजमल सिनसिनवार जी की जय करता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनके जनते को याद करता हूँ। भाई ज़्यादा तो बोलना आंदा को नहीं, कोशिश करूँगा जो मन की आएगा, जो जाटों की आएगा वह बाहर काटूँगा, अपने विचार आपके सामने रखूँगा। भाई बात ऐसी है, आज के जो युवा है अपने वो सीमित हो चुके हैं या तो फोन तक या अपने परिवार तक, और ये हुए नहीं है, कराए गए हैं। कराए किसने? सरकार ने। कुकर कराए। भाई पहला अपने कह दे बड़े बूढ़े में बैठा कर दे, बूढ़े ताश खेलिया करते तो बात चल लिया करती। सरकार ने कई पक्का काम कर दिया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर एक दूसरे से बांट दिए में बांटने के अलग अलग हो गए। जब मानस बातें नहीं करेंगे तो एक दूसरे के सामने विचार नहीं कर सकते। जब में विचार नहीं करेंगे तो लोगों का खेल समझे को नहीं होगा। चलो इन राजनीति से हट गए, जाटों पे बात करता हूँ मैं। आज अपने युवा ने लगा है कि जाट मतलब हरियाणा, ठीक अंदा होगा। मीडिया ने इस तरह दिखाया कि जाट मतलब हरियाणा, जबकि जाट हरियाणा में नहीं है। एक टाइम होया करता जब लखनऊ से लेकर काबुल तक जाट फैले हुए थे, चाहे मुस्लिम जाट हो, बिश्नोई जाट हो, सिख जाट हो, हिंदू जाट हो, फकीरानी जाट हो, ढे जाट हो, धनेतिया जाट हो, लेकिन पूरा बैठे कितने नवेरा है भाई, इतने दरिया में जाट हुआ है। जाट कोई 25% नहीं, हरियाणा में 40% के करीब जाट है। 6500 गाँव में 6500 में दावे के साथ कहता हूँ 45 से ज़्यादा गाँव जाटों के हैं। हर एक पंचायत जाटों की है, चाहे आप बिनैन खाप देख लो जिंदगी, दैया खाप देख लो सोनीपत की, गढ़वाड़ा खाप देख लो, यूपी में चले जाओ तो उस साइड बिनैन बालियान खाप, तोमर खाप, नीचा बड़े क्षेत्र में वहाँ पे आज अपने चहर जाट आ गए, फिर नीचा अपने सिनसिनवार जाट आ गए। लेकिन कितने नवेरा है, किसी ने इतिहास तो कोई परवाह नहीं, उठ कर कुर्सी छोड़ कर बैठ गए। भाई दिमाग लगाओ, तुम किस रास्ते में चलने लग रहे हो। जरूर मैंने बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन पहली बार बोलूँ, कोशिश कर रहे हो लेकिन बोलने की। जाट अपने जो सर छोटू राम हैं उनके बारे में सोचो, भगत सिंह के बारे में पढ़ो, जो अपने सर सिकंदर हयात खान चिम्मा थे, कितना नवेरा हो रहा है, कितने क्रांतिकारी बैठे हैं, कोई नहीं 24 घंटे फोन में पड़े रहे। कितने का बालक जो है आज कुश्ती खेला है, कितने खेला है, सिर्फ क्रिकेट डंडी डोरा उठाएगा गाँव में मेहनत वो खेलते रहे। कितने खेला बता दो, अपना जो कल्चरल जो अपना ट्रेडिशनल जो अपना खेल है वो कुश्ती। गाँव में कितने अखाड़े हैं, कोई अखाड़े नहीं है। कितने बालक अपने बुढ़िया के पास बैठा है, कोई नहीं बैठता। अपने विचारों को फैलाओ, अपने बुढ़िया के साथ बात करो, इतिहास पढ़ो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, खेलो, लेकिन कदे भी गलत संगत में ना पढ़ो, नशे में ना पढ़ो। पहले निर्माणा की नस्ल खत्म कर दी, 3 पीढ़ी खत्म हो चुकी है। परा न जाओगे तुम तो परा नहीं रोहतक सोनीपत में बड़कों गलत लगवा के सरकार खत्म करने की राह है। कितना नवेरा है, कितना कोई। ज़्यादातर बच्चे आज ऐसे हैं जो फोन के अंदर पढ़ चुके हैं, किसी न किसी तक कोई मतलब नहीं। पढ़ाई की तरफ तो थे को नहीं, ईब खेलना की तरफ से भी रुझान हटता जान लग रहा है। सिर्फ 3 जिले तक सीमित कर रह गए जाट, रोहतक सोनीपत जज्जर, वहीं के बाद खेलना मजा है। आज कितने नवेरा है, पूरा जाटों की 1 रेजिमेंट नहीं है, 5 रेजिमेंट है। सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूताना राइफल और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। सिख रेजिमेंट के अंदर 100% जाट सैनिक जो रिक्रूट होते हैं, जाट सिख जिनको हम कहते हैं पंजाब के अंदर। जाट रेजिमेंट के अंदर 100% जाट हिंदू सैनिक जो अपने वो रिक्रूट होते हैं। अगर राजपूताना राइफल में देखोगे तो 45% जाट, 45% हिंदू राजपूत और 10% गुज्जर और मीणा राजस्थान के। लेकिन किसी ने नहीं बेरा। इसका प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है जो अपने, जिनके लिए कम से कम हाइट एक टाइम पे 6 फुट 3 इंच होती थी, आज घटा के 6 फुट हो रही है। उसके अंदर 70% जाट है, जो तीसरा हिस्सा हिंदू जाट होगा, तीसरा हिस्सा सिख जाट होगा और तीसरा हिस्सा हिंदू राजपूत का लेता है। तो 5 रेजिमेंट अपनी आज के टाइम में है, और गन खरे फौजी ग्रेनेडियर रेजिमेंट की भी जाट ही है। आज अगर आने के दामने पढ़ना के है सर छोटू राम अहलावत, जिनको आप ओलियान भी कह देते हैं, जून भी कह देते हैं, एक ही बात है। इसके अलावा सर सिकंदर हयात खान चिम्मा, जो कि एक मुस्लिम जाट थे और किसी टाइम पे अपने जो पंजाब की धरती जो अपना संयुक्त पंजाब था उसके प्रधानमंत्री होते थे। सर मलिक खिजर हयात खान टिवाणा,
जो किसी टाइम पे अपने जमींदारा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी जिसको हम कहते हैं, उसके संस्थापक थे। ये तीनों आदमियों के बारे में कम से कम पढ़ो, अपने इतिहास के बारे में पढ़ो, महाराजा रणजीत सिंह, जोहार सिंह, नाहर सिंह, इन सब के बारे में पढ़ो और मेहनत करो। इंजीनियर हो तो इंजीनियर फील्ड में मेहनत करो, अगर साइंस फील्ड में हो तो साइंस में करो, लेकिन नशे पते से दूर रहो, बूढ़िया के पास बैठो, इतिहास पढ़ो अपना। गलत संगत में बढ़ोगे तो समाज के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम नीचे ही जाएगा। तो कोशिश करो बेफजूल की बातें दोस्तों के साथ मरने से अपने इतिहास के बारे में पढ़ो, थोड़ा जागरूक बनो। सरकारें क्या क्या चल रही है, आज की खेल नहीं है ये हजारों सालों से ऐसी है, और ना ही जाट ऐसे कभी 600-700 साल से बने हैं। जैसे खाप सिस्टम पंजाब के अंदर खत्म हो गया, उसका खामियाजा आज हमने अपने को देखने को मिल रहा है। इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हरियाणा के अंदर जैसे अब अपना खाप सिस्टम है, तो एक गोद जैसे 3 या फिर मतलब अपने 4 गोद स्किप करके फिर ब्याह करते हैं। पंजाब के अंदर ये चीज़ एक गोद पे आ चुकी है, खुद का गोद ही स्किप करते हैं, नानी, माँ और दादी, इन गोद को वहाँ पे छोड़ना शुरू कर दिया। और ये ऐसे पागल नहीं थे अपने बूढ़े, जो आज की साइंस इसका दावा करती है कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, वो बातें अपने बूढ़े हजारों सालों पहले सोच चुके थे। कितने ने मेरे जेनेटिक डिसऑर्डर का, जैसे पहले एक प्रथा होती थी यूरोप के राजाओं के अंदर, रॉयल फैमिलीज के अंदर, कि जो वहाँ के राजे महाराजे थे वो बैर के बर्तों के साथ ब्याह नहीं करा करते। जैसे भाई बहन का ब्याह कर दिया और बेटा अपना मम्मी के साथ ब्याह कर लिया करता, तो उसकी वजह से परिवार के अंदर ही ब्याह हो जाया करते, तो उससे जेनेटिक डिसऑर्डर आया करता। कैसे? तो हमने देखे होगा जो मुस्लिम लोग होते हैं, मतलब मुस्लिम में जाट भी होते हैं, लेकिन जो लोअर कास्ट होती है मुस्लिम में, वो काले पीड़े मिला गया, किसी का मुंह बड़ा मिला गया, किसी का छोटे मिला गए, हाइट में छोटे मिला गए। उसका कारण यही है कि वो अपनी फर्स्ट कजन या सेकंड कजन के साथ ब्याह करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर आता है। उनका आज पाकिस्तान के अंदर 50% जो शादियां हैं वो इसी मतलब फर्स्ट या सेकंड कजन के हिसाब से हो रही है, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर उनका जो IQ लेवल है, IQ लेवल मतलब कि आदमी की पकड़ कितनी है, वो कितनी जल्दी ग्रैब कर लेता है चीज़ों को, वो उनकी बहुत ज़्यादा घट चुकी है। तो कोशिश करो इस चीज़, ये कब खत्म होगी ये चीज़ की जो जेनेटिक डिसऑर्डर वाली है? जब अपना खाप सिस्टम तगड़ा होगा, जब अपने हमको हमारा इतिहास पता होगा, तब हम इन चीज़ों पे अपनी बातें लागू कर सकते हैं। तो पंजाब, राजस्थान के अंदर कोशिश करो कि वहाँ पे खाप सिस्टम आप किसी तरह से बना सके, जैसे अपना हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताकतवर है। हरियाणा की अगर प्रमुख खापों की बात करें, बिनैन खाप हो गई अपनी, यहाँ से अपनी नौगामा खाप, ये तो मिक्स गोत्र खाप है। इसके अलावा दहिया खाप होगी, अंतिल खाप हो गई, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तोमर खाप अपनी, वहाँ पे बालियान खाप है, नीचे ब्रिज के अंदर चहर है, नोवार है, आगा चौधरी है, तो बड़े बड़े गोद है वहाँ पे। वहाँ का खाप सिस्टम हमसे भी कहीं ज़्यादा तगड़ा है। और जो सोरम हेडक्वार्टर अपना, जो जाटों की राजधानी है मुजफ्फरनगर, और जो उप राजधानी है रोहतक, मुजफ्फरनगर के अंदर सोरम के अंदर सोरम गांव है, उसको जाटों की राजधानी कहा जाता है पूरे भारत की। वहाँ पर कभी जाओगे तो मुगलों ने भी वहाँ पे आके माथा टेका है, वहाँ पे आके अपना सिर झुकाया है, लेकिन हमें क्या पर हुआ है? कितने ने बेरा हो रहा है, किसी ने नहीं बेरा। तो इन चीज़ों ना ही तो टाइम खराब होगा। मैं खुद यूनिवर्सिटी 3 बार टॉपर हूँ, जींद का टॉपर हूँ, फतेहाबाद का टॉपर हूँ 10th 12th, लेकिन इन चीज़ों के पढ़ने से कभी ना तो टाइम खराब होगा, ना ही ऐसा कभी आप कब तक में खराब होगा, बल्कि आप जागरूक ही होगे। और आपके अंदर जो क्रांतिकारी जो स्वभाव आएगा, उससे क्या फायदा होगा? आपके कभी भी आप जो दबने वाले नहीं हो किसी से, आप आवाज़ उठाओगे, अपनी आवाज़ बुलंद करोगे, और जब आवाज़ बुलंद करोगे तो कोई सरकार आपके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती। आज कितने ने मेरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का किसी ने नहीं बेरा। अब आज जो ड्रोन आया है, इन बात का मैंने 2 साल पहले बेरा, तभी एग्रीकल्चर के अंदर ऐसे ड्रोन आएंगे, तो जो किसान का मेरे लोग हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं सरकार ने कि जाकर ना गूगल पे बरन फट के बारे में पढ़ना, पता चलेगा बरन फट की क्या चाल है। जाटों पे आता हूँ, तो आज जाटों के अंदर सिर्फ जाट दिखने मात्र से ही लोगों को इतनी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन है। कोई सोचते JAAT जाट है, कोई सोचे JAT जाट है। जट और जाट अलग है, जट जाट अलग नहीं है मेरे भाई, एक ही है। पगड़ी पहनने से और दाढ़ी रखने से खून अलग नहीं होता, और ना ही टोपी पहनने से और दाढ़ी रखने से खून अलग होता है। कभी हमारे बड़े बूढ़े दाढ़ी और पगड़ी ही पहनते थे, जो टेम के साथ सरकारों ने बड़ी चालाकी से, जिसमें दयानंद सरस्वती जैसे लोग भी थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे इस कल्चर को ख़त्म कर दिया। तो इस बारे में थोड़ा पढ़ो। 1858 के अगर आप देखोगे तो 1857 में अपनी क्रांतिकारी हुई। क्रांति में उसमें सबसे ज़्यादा जाटों ने हिस्सा लिया। सर्वधर्म के जाट थे, उसमें सिख जाट भी थे, मुस्लिम जाट भी थे, हिंदू जाट भी थे, बिश्नोई जाट भी थे। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा फिर दयानंद सरस्वती मैदान में डाला, भाई ये तो यूँ काबू नहीं आते, काबू कैसे कराई थी?
काबू करने के लिए उन्होंने क्या करा, इनमें फूट गेड़ दियो। फूट को हिंदू मुस्लिम में नहीं थी, फूट थी वो जाटों में। फूट कैसे गड़ी, 1858 में नाज का रोड मैप तैयार हो गया था कि पंजाब से हरियाणा को अलग करना है, 1858 में, ना कि 1966 में, नहीं 1858 में। और उसको उतारा दयानंद सरस्वती को कि आर्य समाज ले हरियाणा में, है ना। पंजाब के अंदर उन्होंने क्या करा, खापे खत्म करवा दी। 1862 की जो आखिरी 1862 में जो आखिरी खाप थी जाटों की पंजाब के अंदर, वो थी धालीवाड़ खाप 1862 की। पंजाब में भी पहले खापे होती थी। वहाँ जाने के बाद उनको बोला जाने लगा मिसल, जैसे हरियाणा में बोलते हैं खाप, वहाँ पे पंजाबी में बोले जाने लगा मिसल। तो मिसल महाराजा रणजीत सिंह ने एक टाइम पे वो खत्म करवा दी, क्योंकि वो उनका साथ नहीं दे रहे थे लड़ाइयों के अंदर। तो फिर एक सिख एम्पायर बना। महाराजा रणजीत सिंह भी संधा बढ़िया गोत के जाट थे अपने। तो अब हमको क्या जरूरत है, आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यही कहूँगा कि एक तो ये वहम मन से निकाल दो कि जट और जाट अलग है। पाकिस्तान में JUTT बोल देते हैं, पंजाब में अपने JATT बोल देते हैं, यहाँ पर JAAT या JAT बोल देते हैं, चीज़ एक ही है। और ज़्यादा विस्तार में जाऊँगा तो बिछड़ जाओगे, क्योंकि यूरोप के अंदर से ही हम माइग्रेट हो गए थे, जहाँ पे साइकेथिन हमको बोलते हैं, चीटे जिनको हम बोलते हैं, तो वो भी जाट ही है। वो अलग बात है, वो जिप्सी के साथ वहाँ पे मिक्स हो चुका है इनका पहले। तो दूसरी बात, एक बात तो ये है कि ये कन्फ्यूजन निकाल दो, जट यूज करो, जो हिंदू जाट है वो JAAT यूज करना स्टार्ट करो, और जो सिख जाट है वो JAAT या JAT यूज करो। इससे आपको जैसे 1 साल के अंदर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ गई है जाटों में। उसका कारण क्या, बहुत सारे नए नए पेज मेरे जैसे युवा खड़े हुए हैं जिन्होंने समझाने की कोशिश करी कि जो अनपढ़ जाट है, जिनको पता नहीं है, जागरूक नहीं है, वो कम से कम पता तो चले एक्चुअल हम है क्या। हम इस भारत की सबसे ताकतवर कौम है, लेकिन इस सच को हमेशा हमारे से छुपाया गया है। जाट वो शक्ति है, अगर आज भी एक हो जाए तो 20 करोड़ जाट है भारत पाकिस्तान के अंदर, किसी ने बेरा को नहीं होगा। 20 करोड़ जाट है, अगर सब एक हो जाए तो एक दिन में जीत ले, इतनी ताकत है जाटों के अंदर। तो आज हमें क्या जरूरत है, एक हो जाओ सारे, अपने जो आपसी फूट है उसको खत्म करो, और कहीं पे कोई अपना कोई दुख में कोई जाट मिले, मुसीबत में मिले तो उसका साथ दो। ये नहीं एक भी मैंने तो इसका कह लेना, कहने का भाई जाटड़ा और काटड़ा आप कहने हमारा है, वो हमारे खून में है। जैसे लड़ना हमारा स्वभाव